हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग एकदम सेफ हो और अपने अपने वहाँ पे सुरक्षित हो। आप लोगों के साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड ना हुआ हो। इफ़ अगर हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो में मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको हर एक चीज़ें शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ लाइव एग्जांपल्स भी शेयर करूँगी एंड नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों के साथ वीडियो क्लिप भी शेयर करूंगी पंकज त्रिपाठी सर के, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मार्केट में कैसे कैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं और आप उससे कैसे बचें। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए विदाउट एनी स्किप एंड यस, जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये सारी चीज़ों में अवेयर हो जाए और वो लोग भी ऐसे सारे स्कैम से बच सके। क्योंकि अभी ऑनलाइन फ्रॉड इट्स वेरी कॉमन थिंग्स एंड ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए तो गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ों में प्रमोट कर रही है। इवन तो वो छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। तो देखा आप सब ने ये ऐड, दोनों ऐड जहाँ पे पंकज त्रिपाठी सर ने यही चीज़ बताई है कि अगर कोई आपको कस्टम डिपार्टमेंट वाला बन के या तो फिर ज़्यादा पेमेंट कर दे, ऐसा कुछ भी करके आपको कॉल करे या तो मैसेज करे, तो प्लीज़ ये सारे मैसेज का आंसर मत दीजिए। ये सारी चीज़ें फ्रॉड है। प्लीज़ डोंट पिक अप द फ़ोन। इस बार ला रहे हैं ताकि सब लोग देखें, समझे, जाने और ये सारे फ्रॉड से बचे। अभी मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आप लोग सभी जानते हो कि अभी सभी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये जो ऑनलाइन जो फ्रॉड कर रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे यंगस्टर्स एंड जो लोग भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो लोगों के साथ, यानी कि एजुकेटेड पीपल। अभी आप ही समझिए, अगर जो लोग एजुकेट ही नहीं है, जिसे फ़ोन यूज़ करना ही नहीं आता है, वो एकदम नॉर्मल वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ तो फ्रॉड होने ही नहीं वाला है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन फ्रॉड किसके साथ होगा? जो लोग सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। आज आप सभी को पता है कि सब लोग कैशलेस पे सबसे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। ऑटो में गए, डायरेक्ट यूपीआई कोड स्कैन किया, डायरेक्ट पेमेंट हो गया। कोई वेबसाइट से कोई चीज़ें बाय की, यूपीआई कर दिया, डायरेक्ट चीज़ें आपके वहाँ पे आ जाएगी। बट हर एक चीज़ों की जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने उसके नुकसान भी है, क्योंकि अभी तो नई चीज़ें लॉन्च हुई है, उसका प्रॉफिट लेने की बजाय ऐसे लोग हैं मार्केट में जो ऐसा फ्रॉड करके शॉर्टकट की से पैसे कमाने लगे हैं। तो उन सभी के लिए है कि भाई ये सारी चीज़ें बंद कर दो, अपनी नॉलेज का सही जगह पे एंड प्रॉपर वे से यूज़ करो। किसी को फंसाना, किसी के साथ फ्रॉड करना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप रिड्यूस कर दो। एक्चुअली रिड्यूस मत करो, उसे बंद ही कर दो। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बच सकोगे एंड ये सारी चीज़ें लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी ये सारी चीज़ों से बच सके। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहली चीज़ है, अगर आप लोग भी ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहते हैं, आप जो भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो पहले वो नामचीन वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए। एंड दूसरी चीज़ है, उसका ऑथेंटिकेशन भी एक बार प्रॉपरली वेरीफाई कर लीजिए। कहीं सेम ही वेबसाइट आपके नाम दूसरे के नाम से बना के, सेम लोगो, एवरीथिंग इज सेम, बट ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा उसके पास। एंड अगर आप वो वाले वेबसाइट से अगर पेमेंट कर दिए, कुछ बाय कर दिया, तो डेफिनेटली आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होना ही होना है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे हो गया मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, जियो एक्सेट्रा, ये सारी जितने भी ऑनलाइन, जेप्टो, हर एक वेबसाइट का आप इस्तेमाल कीजिए, बट सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ शेयर कीजिए। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कोई भी चीज़ें ऑनलाइन बाय करोगे तो उन लोगों ने COD का ऑप्शन भी दिया है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। मैं चाहती हूँ कि एज अ रिक्वेस्ट एंड एज अ फ्रेंड मैं आपको ये सजेस्ट भी करती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा COD का इस्तेमाल कीजिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड चल रहा है। आप सोचिए ना, होम मिनिस्टर तक ये सारी कैंपेन कर रहे हैं। आप ही समझिए, वो लोग ऐसे ऐसे स्टार्स को लेके भी ये सारी एड्स करवा रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका रेशियो बढ़ चुका है मार्केट में ऑनलाइन फ्रॉड का। और आपके पास तो COD ऑप्शन है, तो आप प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिए। आप COD करोगे, घर पे आएगा, फिर भी आप UPI पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो टाइम पे UPI का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर आप कार्ड पेमेंट कर रहे हो, किधर भी अपना कार्ड पेमेंट कर रहे हो, अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए हर एक पासवर्ड आप एकदम सेफ्टी के साथ डालिए। अपना फ़ोन अपने पास रखिए, किसी और के साथ शेयर मत कीजिए। आपका जान पहचान वाला हो, कोई भी हो, उसको भी मत दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है अभी मोबाइल ही एक बैंक हो चुका है। आप एक क्लिक करते हो, आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का एट द एंड सॉल्यूशन मिल जाता है। सभी के पास ऑनलाइन हर एक सुविधाएं अवेलेबल है। सब नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं, UPI से पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, वाउचर्स यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। हर एक चीज़, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने प्रॉब्लम्स भी बढ़ने ही वाले हैं। बट आप हर एक चीज़ का एकदम सही वे से यूज़ करोगे, पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आप यूज़ करोगे, तो आप भी बच जाओगे बड़े बड़े ऑनलाइन फ्रॉड होने से। मैं आपके साथ ये पंकज त्रिपाठी की भी सर की सारी एड्स भी शेयर कर रही हूँ, 2-3 एड्स, आप उसको भी देखिएगा। और एक चीज़ ऑलवेज याद रखिए, कभी भी कोई भी आपको वीडियो कॉल नहीं कर सकता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो गए, कस्टम डिपार्टमेंट हो गए, या तो कोई जजेस हो गया। वो लोग इतने फाजल नहीं हैं कि आप लोगों को वीडियो कॉल करेंगे और बोलेंगे भाई आपका ये पकड़ा गया, आपका ये हुआ है। आई नो सब लोग पुलिस का नाम देख के, एडवोकेट्स का नाम देख के, ये बैकग्राउंड पूरा कस्टम डिपार्टमेंट वाला सेटअप हुआ होगा, वैसे सब देख के आप सब डर जाते हो। आई एग्री, वो सभी के साथ होता है। और जब भी आप कोई पैनिक सिचुएशन में होते हो तो ये आपके साथ सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है। बस मेक श्योर कीजिए कि आप पैनिक ना हो। कुछ भी सिचुएशन आए, आप बस पैनिक मत होइएगा। चाहे डेबिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड का है, कोई बैंक वाला बन के आपको कॉल कर रहा है, उसको बोलो, बिंदास बोलो, जा कर दे मेरा अकाउंट ब्लॉक, जा कर दे मेरा कार्ड बंद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ ऑलवेज याद रखिएगा, अगर उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो आप दूसरे दिन जाके बैंक से अपना वापस स्टार्ट भी तो करवा सकते हो। बैंक वाले कभी ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपने कस्टमर को, नहीं नहीं भाई मैं आपका नहीं स्टार्ट करूँगा। अरे उन लोग भी सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, तो जो पैसा कमाने वाला है वो क्यों मना करेगा आपको कि भाई आप मत आओ या मत करो। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं आपको क्या पॉइंट समझाना चाहती हूँ। कोई भी हो, चाहे एडवोकेट हो, जजेस हो, कस्टम डिपार्टमेंट वाले हो, पुलिस वाले हो, हाँ ठीक है आ जाओ, मुझे अरेस्ट कर लो, चलेगा, बट मैं कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। और एक चीज़,
कोई आपको पेमेंट ज़्यादा कर दे और बोले कि भाई आप मुझे रिटर्न कर दो वो मेरा पेमेंट, या तो बाय मिस्टेकली किसी ने किया हो, उसको बिंदास बोल दो, एक काम कर तू मुझे कल ये जगह पे मिल, मैं आपको पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने पेमेंट कर दूंगा। वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट वे। क्यों आपको वापस यूपीआई से पेमेंट करना है, आप कैश पेमेंट कर दीजिए। और अगर आपने उसको मिलने के लिए पुलिस स्टेशन का बोला, अगर वो जेन्युइन बंदा होगा तो वो आएगा, अगर जेन्युइन बंदा नहीं होगा तो डेफिनेटली ना बोल देगा ना, वो आएगा ही नहीं आपको आपसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में। अगर वो आया और वो जेन्युइन है तब उधर ही यूपीआई पेमेंट कर दीजिए, इट्स वेरी इजी। तो फिर उसके लिए आपको अपने ही घर से बैठ के यूपीआई से पेमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। एट द एंड आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि भाई कभी भी आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, अपने घर से कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए एक बार। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा फेसबुक था, फेसबुक अकाउंट है और सभी के पास फेसबुक अकाउंट होता है। एक दिन मेरे ही सर जो मुझे बीकॉम में पढ़ाते थे, वो सर का मुझे मैसेज आया कि मुझे अर्जेंट पैसे की नीड है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। अभी आप ही सोचिए, आपका रिलेशन वो सर के साथ अच्छा है, सर की प्रोफाइल, सर का ही फ़ोटो, सब कुछ सर का, बट उनका जो फेसबुक अकाउंट था वो ऑलरेडी हैक हो चुका था, उनको वो चीज़ पता ही नहीं था, और उसके ही नाम से वो दूसरा फ्रॉड वाला बंदा सभी लोगों को मैसेज कर करके पैसे मांग रहा था, डिमांड कर रहा था। अरे आप में तो दिमाग है ना, आपके पास तो सर के नंबर भी रहेंगे, या तो किसी और से भी कंफर्म कर सकते हो ना। पहले कंफर्म करो, हर एक चीज़ चेक करो, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद पेमेंट करो ना। नहीं किया, बच गए। उल्टा हमने सर को बताया कि सर आपका अकाउंट ऐसे ऐसे है, हुआ है, सब आपके नाम से पैसे मांग रहे हैं। सर को भी ये सारी चीज़ें समझ में आया, सर ने सबको मैसेज किया कि भाई ये मैं नहीं हूँ, और जिन लोगों ने उनका वो ही सर समझ के पेमेंट किया, वो बेचारे का पेमेंट तो चला गया, क्योंकि उसने खुद ही पेमेंट किया ना। गवर्नमेंट बोलते आप खुद ही कर रहे हो, फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं आपकी हेल्प करूँ? लॉजिक है ना, आप खुद ही कुएं में गिर रहे हो तो आपको कौन कैसे बचाएगा? इसीलिए कुछ भी हो जाए, अभी आपको पता है एआई टूल्स आ चुका है, हूबहू आपके जैसा इंसान बन जाएगा। आपने ये मैडम सर वाला एपिसोड भी दिखा होगा, मीरा वाला एपिसोड, जिसमें मीरा इज़ द रोबोट, और आपने वो मूवी भी देखी होगी, मेरी बातों में उलझा जिया वाली मूवी, वो वाले में भी रोबोटिक थी, वो जो हीरोइन थी मेन कैरेक्टर, वो भी यही थी, रोबोट। ये सारे एपिसोड्स, ये सारी मूवीज़ आपको यही चीज़ें समझा रही है कि एआई टूल्स की मदद से हूबहू आपके जैसा ही इंसान बना सकता है, और वो उससे फ्रॉड हो सकता है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाएगा। मैं आपको वापस फिर से बोल रही हूँ, कोई आपको वीडियो कॉल कर रहा है, आपका फ्रेंड ही हो वो, और आपको वीडियो कॉल कर रहा है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको पैसे की मदद ना करें, बट आप दूसरे दिन उससे बोलिए कि आप मुझे ये जगह पे मिलो, वो जगह पे मिलो, उससे बात करो, ताकि वो अगर रियल है और उसको रियल में पैसे की ज़रूरत है, तब वो टाइम पे जब आप उससे मिलोगे तब उसको आप यूपीआई से पेमेंट कर दो, नेट बैंकिंग से कर दो, कैश दे दो, जो करना है, जैसे मैं उसके साथ पेमेंट करना है वैसा कर दीजिए, बट घर पे बैठ के मत कीजिए, क्योंकि वीडियो कॉल करने वाला ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपका ही फ्रेंड हो रियल में। एआई की मदद से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप जानते हो एआई टूल का यूज़ करके आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, हर एक चीज़। और दूसरी चीज़, अपनी जितनी भी इंटरनल डिटेल्स है, सारी प्राइवेट डिटेल्स है, प्लीज़ शेयर मत कीजिए, क्योंकि अभी का ज़माना कैसा है, रील वाला है। सभी यंगस्टर्स को अपनी रील बनानी होती है। अरे मैं जा रहा हूँ इधर, मैं इधर से फ़्लाइट ले रहा हूँ, मैं इधर पहुँच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अरे आप जिधर जा रहे हो, आप अपना एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हो, अपने लिए तक रखिए ना,
क्यों सबके साथ आपको शेयर करना है? और चलो आपको इतना ही है कि मुझे सबको दिखाना है कि मैं किधर हूँ, क्या हूँ, क्योंकि सभी को आपको पता है देखा देखी सबसे ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप सबको दिखाना ही चाहते हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपना अकाउंट तो प्राइवेट रखो। और अकाउंट प्राइवेट रखने के बाद भी ये चीज़ें देखो कि सिर्फ आपके ही केवल और केवल फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ही वो अकाउंट में हो, ना ही कि उसके भी फ्रेंड हो, उसके भी फ्रेंड हो। किसी का भी अकाउंट हैक हो सकता है और आपकी पर्सनल डिटेल्स भी किसी के साथ जा सकती है, और ये सारी डिटेल्स की वजह से वो लोग आपका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑलवेज याद रखो। एंड दूसरी चीज़, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो या तो किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप जब भी ऑनलाइन इस्तेमाल करो तो वहाँ पे कैप्शन में हर एक चीज़ मेंशन कर दो कि आपने किस लिए किया है, ताकि जब भी कुछ भी हो, आपको कोई भी लीगल एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट में, तो भी आप इजीएस्ट वे में ले सकते हो। आपके पास हर एक चीज़ का प्रूफ रहेगा। जब प्रूफ आपके पास है तो डेफिनेटली आपका ही बेनिफिट है ना। तो इसलिए कभी भी मेक श्योर कीजिए कि किसी को भी अपना कुछ भी ट्रांसफ़र करने से पहले अपनी हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें। और एक चीज़, जो भी साइट से आप पेमेंट कर रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि आपकी स्क्रीन शेयर ना हो रही हो, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है कि वो वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे थे ऑनलाइन, एंड उसकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल सीवीवी नंबर के साथ सामने वाले के पास चली गई। उसे लग रहा था कि वो पेमेंट कर रहा है, बट एक्चुअल में उसने अपनी स्क्रीन ही शेयर कर दी थी। उसमें उसके पूरी बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ चला गया, और उसके कार्ड से पेमेंट भी हो गया, एंड वो पेमेंट कहीं और भी ट्रांसफ़र हो गया तुरंत तुरंत तुरंत। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं आया। दूसरी चीज़ है, अभी सब लोग इनविटेशन कार्ड व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा बना रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी आप ही सोचिए, अगर आपका किसी का बेबी शावर हो गया या तो मैरिज का इनविटेशन कार्ड हो गया, सब कुछ हो गया, सब लोग आज चाहते हैं कि मैं खुद ही बना लूँ, हर एक चीज़ का पैसा बचता है, और वो सही भी है। आप कैनवा का इस्तेमाल करते हो, कोई फोटोशॉप का इस्तेमाल करता है, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ से आप अपना इनविटेशन कार्ड वगैरह सब कुछ बना सकते हो। इनॉग्रेशन कार्ड भी इवन तक बनाते हैं सब लोग, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कार्ड छपाने जाएगा एंड सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इट्स कॉमन थिंग्स, राइट। तो सभी लोग सबको इनविटेशन ही दे रहे हैं, ठीक है। आप बना रहे हो बट जेन्युइन वेबसाइट का इस्तेमाल करो, मतलब नामचीन जैसे कैनवा और ये सारी ऐप्स हो गए। आप दूसरे अननोन वेबसाइट्स पे मत जाइए, क्योंकि हर एक जगह पे आपको कहीं ना कहीं अपना ईमेल आईडी या तो फ़ोन नंबर डालना ही पड़ता है। और मैं बोलती हूँ आपको, जहाँ पे भी ऑप्शन मिले आप ईमेल आईडी का एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, फ़ोन नंबर का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। और जब भी आप ईमेल आईडी वगैरह बनाए, उसमें भी गूगल सिक्योरिटी आपके पास ही है, उसमें जो भी आपका फ़ोन नंबर वगैरह है, पर्सनल डिटेल्स है, वो सब अपने ही लिए रखिए। ओनली फॉर मी, नॉट फॉर एनी वन, ना ही फ्रेंड ना ही कोई भी। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक आईडी हो गया, हर एक जगह पे ये सारी चीज़ों का सिक्योरिटी अपने पास ही है, अपनी सिक्योरिटी अपने पास ही। वो बोलते हैं ना, ध्यान घटा दुर्घटना घटी। बस ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान से देखो, ध्यान से करो और वही करो। आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोग अगर फ़ोन नंबर वगैरह डाल देते हो तो व्हाट्सएप पे आपको पता है अभी ऐड वगैरह सब कुछ बहुत आने लगा है। प्लीज़ कोई भी लिंक पे टच मत करो, कुछ मत करो। और मैं आपको लास्ट में पंकज त्रिपाठी वाले के 3 ऐड भी मैं शो कर दूंगी, आप लोग को वो चीज़ें भी, उनसे भी समझ में आएगी कि यस एक्चुअली कैसे कैसे लोग हैं और कैसा कैसा वो लोग फ्रॉड करने की ट्राई कर रहे हैं। और सारे के सारे वो एजुकेटेड पीपल एंड यंगस्टर को ही पकड़ते हैं, वो ही लोगों को टारगेट करते हैं। और जिसके पास बैंकिंग सिस्टम वगैरह अपने फ़ोन में है, वो अपने आप को एक समझ लो कि आपका फ़ोन ही आपकी सेफ्टी प्रिकॉशन है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक खुली तिजोरी है आपका ये फ़ोन,
किसी ने भी ले लिया, किसी ने भी हैक कर लिया, सब कुछ हो गया। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप टाइम टू टाइम अपना फ़ोन का पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहिए। जो भी वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं प्लीज़ COD कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी कीजिए। आई नो, आई एग्री, टोटली एग्री, एब्सोल्युटली एग्री कि जब भी ये सेल वाला सिस्टम आता है तो वो लोग सबसे ज़्यादा कार्ड्स वगैरह पे ऑफ़र रखते हैं कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको इतना % डिस्काउंट है, अगर आपके पास ये है तो इतना % डिस्काउंट। आई एग्री, अगर आप वो भी कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ करो। ये तो चेक कर सकते हो ना आप, जितना आपके हाथ में है उतना कीजिए। और इफ़ बाय चांस गलती से भी, मैं प्रे करूँगी किसी के साथ ये चीज़ें ना हो, बट इफ़ बाय चांस किसी के साथ भी कुछ भी फ्रॉड होता है प्लीज़ 1930 पे कॉल करिए। और दूसरी चीज़ है, अपने नेशनल साइबर लॉ ट्रिब्यूनल पे आप पूरा ये कीजिए, क्या बोलते हैं, वहाँ पे कंप्लेन कीजिए। दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आप उधर जाके क्लिक करके पूरा जितना भी फॉर्म वगैरह फिलअप करना है वो सारी चीज़ें भी। एंड दूसरा, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें दिखाई है कि कैसे 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 आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यस, मैं मेरी टेलीग्राम की लिंक भी शेयर कर देती हूँ। वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जितना भी फ़ोन नंबर वगैरह था उसकी PDF उधर शेयर कर दिए है, तो आप उधर भी अपना जाके चेकआउट कर सकते हो। और किसी के साथ भी ये फ्रॉड हुआ हो प्लीज़ उसे ये बताइए, प्लीज़ आप डरो नहीं, इधर जाके आप कॉल करो और यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कराओ। अगर आपको ये सारी चीज़ें भी नहीं करनी है तो सिंपल आप पुलिस स्टेशन में जाइए। हर एक पुलिस स्टेशन में अपना एक साइबर डिपार्टमेंट होता है, उधर जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कराइए। आप टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ों को चेक भी करते रहिए। अभी आपको बता दूँ, सबके अकाउंट में पेमेंट आता भी है गलती से और कट भी जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ भी ऐसा हो कि आपके अकाउंट में विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन अमाउंट आ रहा है या तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपके पे अकाउंट से पेमेंट कट गया है, तुरंत ही अपने बैंक में जाके एक फिज़िकल एप्लीकेशन लिखिए, एक पेन पेपर पे लिख दीजिए और उस पर आप रिसीविंग का स्टैंपिंग भी ले लीजिए। मतलब आपको टोटल 2 कॉपी करना है और वो बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि आपका काम हो जाए, आप सेफ़ हो जाओ। और बैंक अगर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले रहा है तो आपके पास भी वे प्रूफ रहेगा कि मैंने तो तुरंत जाके इन्फॉर्म किया था, बैंक वालों ने नहीं किया, और लीगल एक्शन फिर बैंक पे जाएगा, आप पे नहीं जाएगा और आप बच जाओगे। और दूसरा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। ये दोनों चीज़ें कर लिया तो आप इजीली छूट जाओगे। प्लीज़ मेरी ये चीज़ समझिए। और ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट आपके लिए इतना कर रही है, कैंपेन कर रही है, पंकज त्रिपाठी सर जैसे कितने सारे हीरोज़ हैं जो वो ये सारी एड्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। प्लीज़ 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 अपने आप को सेफ़ रखिए। अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में होती है, अपनी हर एक सेफ्टी प्रिकॉशन अपने पास रखिए। और फ़ोन पे हो सके तो अपने ये पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात मत कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता ही है। अगर आप टेलीफोन कंपनी में जाओगे, अगर आपको पता है जजेस ने ये ऑर्डर दिया कि भाई ये टेलीफोन कंपनी एयरटेल को बोल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो नंबर की है उसके जितने भी कॉल्स अभी तक हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे पूरी लिस्ट ला के दो, पूरा मुझे ऑडियो सुनना है, ऑडियो भी ला के दो। ये लोग दे सकते हैं, पर जब जज बोले तब, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो ये सारे रिकॉर्ड हुए ना, तब जाके दिया। आप लोग को पता है कि ऐसे कितने सारे कंपनीज वगैरह होती है जो आपके हर एक डिटेल्स सभी के साथ शेयर करते हैं। आप ही सोचो, लोन डिपार्टमेंट वाले हो गए, या तो फिर आप कहीं पे भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह देख रहे हो, ये कर रहे हो, आपको कॉल कैसे आता है, भाई आप भी हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यहाँ पे ये सोसाइटी बनी है, ये नई है, यहाँ पे अच्छा है, आप यहाँ आके देखिए। आता है ना कॉल। वैसा लोन के लिए भी आता है कि भाई आपको लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये कर रहे हो। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका डेटा लीक हो ही रहा है।
तो जितना हो सके प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप रात को सोते हो अपना फ़ोन कहीं और जगह पे रखिए, अदरवाइज़ आपकी प्राइवेट डिटेल्स भी वो लोग रिकॉर्ड होती है। आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि आपका फ़ोन कैमरा 2400 घंटे काम करता है, इसलिए तो बोलते हैं कि जब भी सोते हैं समय आप अपना फ़ोन, बाद में स्मार्ट टीवीज़ वगैरह सब अपने बेडरूम में मत रखिए। आपको लगता है कि आप स्मार्ट, आज का ज़माना स्मार्टनेस का है, स्मार्ट ज़माना में सारी चीज़ें स्मार्टनेस के साथ ही मिलती है, तो उसके प्रॉब्लम्स भी तो स्मार्ट ही हो गए ना। तो हर एक सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लोगों के लिए प्लीज़। और एक चीज़, आप जब भी बेडरूम में अपना टीवी वगैरह यूज़ करो तो स्मार्ट टीवी मत लगाओ, वहाँ पे आप नॉर्मल टीवी का इस्तेमाल करो, या तो फिर लैपटॉप का इस्तेमाल कर लो, या तो फिर आईपैड का इस्तेमाल कर लो, या तो फ़ोन का इस्तेमाल कर लो, बट नहीं स्मार्ट टीवी इन रूम, नो, बिग नो। और अपने बच्चों को भी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में एक्सप्लेन करो, समझाओ। आई नो पेरेंट्स की बातें आजकल कोई नहीं समझता है, तो आप मेरा वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर लो एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर। ये मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपना और अपने परिवार का। आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो उसका भी प्योरली और सेफ्टी प्रिकॉशन रखिए। अभी 25 क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद 31 दिसंबर, उसके बाद 26 जनवरी, ये सारे ऐसे ऐसे डेज है, आपको पता ही है कि वहाँ पे टोटली क्या बोलते हैं सेल वगैरह लगता है ऑनलाइन, हर एक साइट पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, हर एक जगह पे सेल रहेगा, मेगा सेल रहेगा, मेगा ऑफर्स रहेंगे, आप सब बाय करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट कि आप जो भी बाय करो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ करो, और आप लोगों के साथ कभी भी कुछ भी गलत ना हो। अगर कुछ भी होता है तो प्लीज़ कंप्लेन करना स्टार्ट करो, जितना कंप्लेन करोगे उतना आप रिटर्न पाओगे। तो ऑलवेज़ याद रखो कि हर एक चीज़ आपके ही हाथ में है। मैं बार बार आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि प्लीज़ आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचो बचो बचो। तो प्लीज़ ये कैंपेन में आप लोग भी साथ दीजिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आप जितना लोगों के साथ ये सारे वीडियो शेयर करोगे उतने वो लोग के लिए भी अच्छा रहेगा। आप देखा होगा तो ऐसी कितने सारे सीरियल्स भी है जहाँ पे ये ऑनलाइन फ्रॉड का पूरा एपिसोड वो लोग बना रहे हैं, जैसे वागले की दुनिया आपने देखा होगा, तो वहाँ पे भी ये पूरा एपिसोड शो हुआ था। उसमें जो वागले था उसने उसकी मैडम को बचाया था, उसने पेमेंट नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, और वो बच गई थी। उसके बाद अभी तो ये पुष्पा इम्पॉसिबल है, उसमें भी ये आया था, और उसने तो खुद ने भी बोला था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है रियल लाइफ में। मतलब आप समझिए कि जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं उसके साथ भी होता है, तो आप और हम क्या चीज़ें हैं। तो प्लीज़ ये सारे जो एपिसोड्स वगैरह आप लोगों के लिए बनाते हैं, ये सारे एपिसोड भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। कैसा होता है, जो दिखता है वही बिकता है, राइट। तो अब जितना हो सके ये कैंपेन में जुड़िए, ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बच सके। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो और आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नया टॉपिक लेके आऊँ आपकी सेफ्टी और हर एक चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। Thank you so much for watching my videos. Thank you. Take care. Bye bye and be safe.